क्रिप्टो वॉलेट्स में एक्चुअली में आपके टोकन्स या जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आप अपने वॉलेट्स में पैसे स्टोर करते हैं ना, वैसे क्रिप्टो वॉलेट्स में करेंसीज जो हैं वो स्टोर नहीं होती हैं। मैं आपको एक और राज की बात खोलता हूँ। एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो करेंसी नहीं है। ब्लॉकचेन जो है वो एक लेजर है जहाँ पे डेटाबेस मेंटेन होता है। डेटाबेस में क्या होता है कि ठीक है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू है। लेजर में वो मैथमेटिकल वैल्यू बस प्लस माइनस होती है। तो जैसे आपका वॉलेट बन रहा है, उसके वॉलेट में जो बैलेंस है वो बस एक जगह से ऐड होकर दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब वो एक करेंसी नहीं है, वो हर जगह मैथमेटिक्स चल रही है, मैथमेटिकल इक्वेशंस चल रही हैं। एक जगह ऐड होता है, दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे एक जगह डेबिट हो रहा है, दूसरी जगह क्रेडिट हो रहा है। लेकिन क्रिप्टो वॉलेट्स का रोल क्या होता है कि अब मान लीजिए आपके वॉलेट का में एक वैल्यू दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू कहीं ना कहीं से आई है। मतलब आपको मान लीजिए आपने टोकन्स रिसीव करे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टोकन्स का कोई सेंडर भी होगा। तो क्रिप्टो वॉलेट्स अपने आप में सिर्फ क्रिप्टोग्राफिक कीज स्टोर करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक कीज दो टाइप की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। आपकी पब्लिक की ऐसा मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट हो गया, मैंने आपको अगर टोकन्स भेजने हैं तो मुझे आपका पब्लिक की पता होना चाहिए। वैसे ही जैसे मैंने आपको अगर पैसे भेजने हैं तो मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। प्राइवेट की आप ऐसे मान लीजिए डेबिट कार्ड का पिन कोड या फिर नेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये जो सिर्फ आप ही के पास होना चाहिए। मान लीजिए आपको टोकन भेजना है, जैसे मैंने मोनाक को टोकन भेजना है, तो मैं अपनी प्राइवेट की के थ्रू अपना वॉलेट एक्सेस करूँगा और जो मैं जैसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मेरी प्राइवेट की के थ्रू वो डिजिटली साइन होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर डिफाइन करता है कि उस टोकन का सेंडर कौन है। या इट इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ लाइक अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स, सो इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक। हर पब्लिक की जो है वो एक प्राइवेट की से अटैच्ड है, मतलब कनेक्टेड है। यूजुअली जो प्राइवेट की होती है आपकी, वो पब्लिक की से डबल द लेंथ यानी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि प्राइवेट की को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा प्राइवेट की कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज़्यादा उसे हैक करना या उसे डिसाइफर करना मुश्किल होगा। तो हम एक्चुअली बस क्या करते हैं कि जैसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमने अपनी प्राइवेट की से एक ट्रांजैक्शन को साइन किया, ये रहा बैलेंस, और इतना बैलेंस एक पब्लिक एड्रेस पे जाना है यानी पब्लिक की पे जाना है। वो पब्लिक की रिसीवर यानी मोनाक की हो गई। अब ये जो एड्रेस होता है ये पूरे ब्लॉकचेन में अनाउंस हो जाता है और फिर जो माइनर्स वैलिडेटर जो हमने पहले भी बात किए थे वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने में अपना काम करते हैं। एकदम वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने अपना नेट बैंकिंग को एक्सेस करके आपने मोनाक को नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजे IMPS के थ्रू, तो वहाँ पे जो रिसीवर होगा उसका भी बैंक एड्रेस होगा, बैंक अकाउंट नंबर, और सेंडर का भी होगा जब आप अपने बैंक अकाउंट का डेटाबेस देखते हैं। वैसे ही आपके प्राइवेट की के थ्रू आपने डिजिटली ट्रांजैक्शन साइन किया, लेकिन जब ब्लॉकचेन के लेजर में दिखाएगा तो आपका पब्लिक की दिखाएगा। एक चीज मैं पूरे सेशन में बार बार बोलने वाला हूँ ताकि हमारे यूजर्स को पता हो, अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ये मैं बार बार बोलते रहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम्स, सबसे ज़्यादा हैक्स, सबसे ज़्यादा कारण यूज़र्स के फंड स्टोल होने का एक ही है कि वो अपनी प्राइवेट कीज़ और सीड फेसेस गंवा बैठते हैं। ये शेयर नहीं करना है। यूजुअली अब क्या कर दिया है कि प्राइवेट कीज़ को हम चेंज करके सीड फेस बना देते हैं। ठीक है, सीड फेस क्या होता है? सीड फेस ऐसा 12 या 14, 18 मतलब ऐसे अलग अलग वर्ड्स का एक सेट होता है और एक उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यूजुअली ये वर्ड्स बहुत ही रैंडम वर्ड्स हो जाते हैं, क्रिकेट, एप्पल पाई, माइक्रोफोन, वाटर बॉटल। ठीक है, मतलब ऐसे रैंडम सेट ऑफ ऐसा एक सीड फेस बन जाता है। अब जस्ट बिकॉज ये इतने ज़्यादा रैंडम है, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो ऐसे भी इसको गेस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप खुद सोचिए कितने सारे वर्ड्स हैं, फिर उसका ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। तो वैसे तो किसी को पता चल ही नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप खुद बताएं, या फिर वो मतलब आपने उसको कहीं पे स्टोर कर रखा है और किसी के हाथ लग जाए। तो यूजुअली सबसे कॉमन तरीका लोग यही करते हैं कि हाँ, जैसे आपने कहा, आप अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ डाल दो, हम उसी में डाल देंगे। आप अपना सीड फेस यहाँ डाल दो, हम उसी में डाल देंगे। लोग ऐसे फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, फेक पेजेस बना देते हैं जिसमें वो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज की ऐसे इम्पर्सनेशन करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ऐसा कर देंगे कि मतलब वहाँ पे एक ऐसा बॉक्स डाल देंगे कि आप अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अपना सीड फेस डालें। वॉलेट कहीं पे भी कनेक्ट सीड फेस से नहीं होता है। आपको अपना सीड फ्रेज और अपनी प्राइवेट की किसी को नहीं देना है। क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म चलता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। आपकी कीज अगर आपके पास नहीं रही तो आपके क्रिप्टो भी आपके पास नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात।